अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ गया तो भारत की इकोनॉमी सबसे पहले हिलेगी, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल एक ही रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव भारती और आज हमें एक ऐसे खतरे को समझना होगा जो हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में शुरू होता है, लेकिन असर सीधे भारत की जेब पर पड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सवाल बन चुका है। और एक बात साफ कर दूं, आजकल कुछ यूट्यूबर्स और कई नेता बिना पूरे तथ्य समझे डर फैलाने वाली और अधूरी कहानियां बनाकर भारत की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए न नारों से काम चलता है और न ही अफवाहों से। इसे समझने के लिए चाहिए तथ्य, इतिहास और ठंडा दिमाग। क्योंकि याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं बल्कि गलत जानकारी होती है। इसलिए आज हम पूरे मामले को भावनाओं से नहीं, तथ्यों के आधार पर समझेंगे। मिडिल ईस्ट में एक बेहद संकरी समुद्री जलधारा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये केवल 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, इन सभी देशों का तेल यहीं से दुनिया तक पहुंचता है। और भारत भी अपने आयातित तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आने वाले राउट्स पर निर्भर करता है। अब सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता है या यहाँ सैन्य टकराव बढ़ता है तो क्या होगा? तेल की सप्लाई तुरंत कम हो जाएगी और कीमतें तेजी से बढ़ जाएंगी। इतिहास में हमने ये कई बार देखा है। 1973 का ऑयल क्राइसिस, 1991 गल्फ वॉर, 2003 इराक वॉर। हर बार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही दुनिया भर में तेल महंगा हुआ। इंडिया इम्पैक्ट, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। इसका मतलब है, अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ता है तो उसका असर सीधे पड़ता है पेट्रोल और डीजल पर, एलपीजी सिलेंडर पर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर और आखिरकार महंगाई पर। यानी मिडिल ईस्ट की जंग भारत के घरों तक असर डाल सकती है। फॉरेन पॉलिसी एंगल यहीं से शुरू होती है। भारत की असली जियोपॉलिटिकल चुनौती, भारत के संबंध इजराइल से भी मजबूत है, ईरान से भी महत्वपूर्ण है और अमेरिका से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। इसलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी अक्सर एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाती है, जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, दुनिया की राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, हित स्थायी होते हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ा हित है एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक बैलेंस। क्योंकि जब दुनिया बदलती है तो सबसे बड़ा फायदा उसी देश को मिलता है जो शांत रहकर सही समय पर सही निर्णय ले सके।